पार्टी यहाँ नहीं रहता है, बाहर में रहता है, और मेरा ये 40-45 साल का जमीन पिताजी का सर, ये फर्जी वंशावली बना के इनका सीओ सरकार ये लेके उनका अभी क्या बोलेंगे सर उसका, उनका एफिडेविट, हाँ ये हाँ उनका मैंने प्रभाव लेके उनके यहाँ सर अपील कर दिया एडीएम सर 45 साल का। 19 में सर जब हम रसीद कटाने आए सर, ऑनलाइन हो गया था उस समय सर, तो बोलता है क्या आपका जमाबंदी कैंसिल हो गया। हमने मेरा जमाबंदी कौन कैंसिल कर दिया, 45 साल का जमीन है, 45 साल का रसीद कटा हुआ है। तो बोलता है कि नहीं आया, इसलिए आपका ये एक्स पार्टी डिसीजन देके आपका इसको खत्म कर दिया, मतलब आपका जमाबंदी को खत्म कर दिया 45 साल का। तब सर हमने क्या करें सर, वो लोग जो है ना काफी बदमाशी करने लगा। मैं जब प्लॉट पर जाता था तो मेरा सर सब हम सर डीएम सर के यहाँ हमको एक आदमी बताया कि इसका एक ही उपाय है, एडीएम सर अगर आपका जमाबंदी 45 साल का रद्द किया है, आप तुरंत डीएम सर का शरण में चले जाओ। डीएम सर थे सर उस समय राहुल सर काफी मदद किए सर। राहुल सर ने सर एक ऑर्डर निकाल दिया सर, उसमें बोले क्या सर कि इस जमीन को जो है ना कोई टच नहीं कर सकता है जब तक इसका सुनवाई डीएम ऑफिस से नहीं हो जाता है। लेकिन सर उनका इतना ताकत है सर, वो डीएम सर का ऑर्डर को नहीं माना और जानते हैं सर क्या किया, प्लॉट पर जाने से सर वो जमीन को सर घेराबंदी कर दिया, ये कर लिया। और घेराबंदी करने के बाद जानते हैं सर सबसे दुख लगता है सर, वो जमीन को सर अभी देखिए थानेदार को ऑर्डर है सर, डीएम सर का ऑर्डर के बावजूद भी सर दुख की बात क्या है सर जानते हैं, मेरा जमीन को 5 डिसमिल बेच दिया सर। कैसे बेच दिया सर, आगे में रास्ता के लिए एक आदमी को 1 डिसमिल जमीन खरीद के मेरा ही जमीन 5 डिसमिल बेच दिया। बेच देने के बाद में सर वो जो है ना मोटेशन जो होता है ना सर, वो मोटेशन भी करवा लिया, जबकि हम सीओ कसवा के यहाँ एक चिट्ठी दी है, मैं भी दिया सर, खुद सीओ लिखे हैं। ये बताओ ये कलेक्टर साहब के आदेश के बाद में मैडम ने म्यूटेशन किया है? यस सर यही गलत किया, कलेक्टर साहब के आदेश के बाद म्यूटेशन क्या डेट क्या है अंशुल, डेट क्या है उस आदेश का डेट? तो ये मैडम डेट क्या है उसका? 29/4/2022 है। यस सर, 22 में तो मैं नहीं थी सर, वो तो आदेश है, उसके बाद म्यूटेशन कब हुआ है? कब हुआ है? मोटेशन देखिए सर कब कर दिया। घबराइए ना, धड़ से बताइए। हाँ घबराइए, कब हुआ है? ये देखिए सर, ये 21-22 है, ऑर्डर है 22 का ही है, 26 जुलाई 22 का है मैडम। मई 22 का है, मई 22 वहाँ कौन समय? अप्रैल 22 ये उसके बाद का है, 22 का स्टे है, ये तो बाद का है सर, ये तो उसके बाद कर दिया है। बाद में कर दिया। देखिए गलत बात, कौन सीओ थे? सीओ का नाम भी होगा इसमें, नीचे ऑर्डर में दिखता है सर। और सर ये तो 5 डिसमिल किया सर, उसके बाद क्या किया सर, 10 डिसमिल जमीन और बेच दिया सर, 10 डिसमिल जमीन और बेच दिया। लेकिन मैंने कस्बा को अपील किया। अधिकारी का नाम है फहीमुद्दीन अंसारी, नाम है क्या? अंचल अधिकारी जो तब समय में थे उनका नाम है फहीमुद्दीन अंसारी है क्या यार? ये है क्या? यहाँ है, यहाँ पे नहीं है सर, ऊपर ट्रांसफर हो गया है। कहाँ गया है? अभी प्रमोशन में से डीसीएलआर के शायद अभी यहाँ है आराम आराम है, नोट कर लीजिए और उनसे स्पष्टीकरण लीजिए। आप ये डीएम के आदेश के बाद उन्होंने कैसे किया? और दूसरा इसमें अंशुल ये इंट्रीम और ऑर्डर है, उनको एक पत्र भी यहाँ से भेजिए और उनको नोट करिए। तो डीसीएलआर को कहीं भी चल जाएंगे, रिटायर भी हो जाएंगे, तो वो इससे लोगों को श्मशान तक हम लोग पीछा करेंगे, इसमें ये ध्यान में रखिए। इसमें सर क्या है, ये अंतरिम ऑर्डर है, आदेश है, तो कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि इसको सुनिए। उस पार्टी उन्होंने तत्काल रोक लगाया था, फाइनली इस केस को डिस्पोजल करिए। सीओ साहब अगर उन्होंने गलत वो वंशावली बनाया है वो वेरीफाई करिए, वंशावली गलत बनाने वाले आदमी पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी नोटेशन कर दिया उस आदमी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो गलत जमाबंदी बना दिया है उसके बाद में उसको बेच के उसका म्यूटेशन तो रुक ही जाना चाहिए, और जमाबंदी बनाया जमाबंदी नहीं वो जो अभी फिर से बेच रहा है उसका, हाँ फिर से जो 10 डिसमिल फिर बेच दिया, तो मैंने सीओ सर के यहाँ फिर अपील दिया, इसको जमाबंदी नहीं किया सर, नहीं इसका जमाबंदी देखिए म्यूटेशन नहीं करी, और जो पहले रोक दिया अच्छी बात, उसके आपने लिए रोके हैं, धन्यवाद धन्यवाद है आपको, अच्छी बात है। और पिछला जो किया है उस सबको संशोधन करवाइए। कैंसिल कराइए। और कौन माफिया है डीएम साहब, कौन ये हरकत किया है उस पर कानूनी कार्रवाई करके
उसका भी लिस्ट माफिया के श्रेणी में डलवाइए। कौन ये सब खेल खेल रहा है यहाँ? और इसमें एक बोलूं सर का हमारे माननीय मंत्री जी का इसमें बहुत जोर है कि हम लोगों के राजस्व अधिकारी इसी बात से परेशान है कि हमारे यहाँ फर्जी कागजात ला के दे जाता है और कई बार जाने अनजाने में आदमी के पास इतना समय नहीं होता, उसको हम लोग बिना वेरीफाई किए हम लोग कर डालते हैं, म्यूटेशन कर देते क्योंकि समयबद्ध सीमा में हमको करना होता है। ऐसे में गलत आवेदन पे गलत फोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे अगर अटेम्प्ट भी करेगा कोई म्यूटेशन के लिए किसी के, तो हम लोग FIR करेंगे। पहले भी आदेश दिया गया, ये फिट केस है जिसमें FIR करने की आवश्यकता है। अगर CO साहब के यहाँ गलत एफिडेविट करके, पहली बात तो उस दूसरे अंचल वाले को बनाना नहीं चाहिए था, अगर बना दिया तो ये सदर के CO साहब सुन रहे होंगे, आप इसको देख लीजिए और उसमें FIR करिए कि इसने गलत वंशावली बनाया। ये वेरीफाई कर लीजिए कि वंशावली जो कह रहे हैं ये सही है गलत है कि नहीं है। इसको वेरीफाई करने के बाद में आपको FIR करना चाहिए। गलत वंशावली के आधार पे आपके यहाँ पे वो अटेम्प्ट कर दिया, म्यूटेशन करा दिया। और सही वंशावली क्या है आप उसका सही वंशावली बताइए। सरपंच साहब होंगे, मुखिया जी होंगे, गांव के लोग होंगे, जानते होंगे सारी चीजें, उनसे बनवा के लाइए सही वंशावली। और अभी जो सही वंशावली के बारे में जो बताए सर आप, अभी ना मैं DM सर से मिला था, अंशु सर से, कि सर को बताया कि सर मैं बाहर जॉब करती हूँ, वाइफ घर में रहती है और मेरा 45 साल का जमीन ऐसे हो गया। तो अंशु सर ने हमको काफी मदद किया, उन्होंने इनको नॉमिनेट कर दिया इंक्वायरी करने के लिए प्लॉट। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वंशावली सही मैडम, आप गाँव में न्याय से दे दिया है सर, गांव में जाके सही वंशावली बना के अब आगे इसको लॉजिकल कंक्लूजन में। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। थैंक यू। चलिए ठीक, अगला आप देख लीजिए, बहुत अच्छा। जमीन वापस दे दीजिए। अब नहीं संज्ञान में होगा, आ गया। देखवा लीजिए। और वो क्वांटिटी दे दिया है सर। और देखिए ऐसा नहीं समझिए कि इन्हीं का सिर्फ सुन रहे हैं, जो भी आवेदन आया है सबको संज्ञान में लिया जाएगा। ये तो टेस्ट करने के लिए एक नेचर के काम को एक दो निकाल करके हम लोग यहाँ आमने सामने बात कर रहे हैं। ठीक है, सर उस बॉन्डिंग को तोड़वाया जाए सर, मेरे वो देख करके एक बार दिखवा दीजिए। नियम विरुद्ध है तो तोड़वाइए भी और इससे भूमाफिया को चिन्हित भी करिए अगला हम लोग जो ये खेल खेल रहा है। बनमनकी जी, धन्यवाद। बनमनकी के दो लोग को, ललन कुमार पिता रामधनी प्रसाद यादव और दूसरे ये किन का हटाइए इसको, कस्बा का और है, बैठिए, कस्बा का और कस्बा का सर बस हो गया, दो ही लोग ले रहे हैं, आप जा सकते हैं। बनमनकी के आ जाए CO साहब और उनकी टीम, ये हटा लीजिए सर के यहाँ से, ये हटा लीजिए, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। ये नीरज कुमार बनमनकी के और एक जो मैंने बताया ललन कुमार है यहाँ, ललन कुमार, नीरज कुमार, ललन कुमार, दो लोग हैं, अगर यहाँ है तो आए। अरे चेयर खाली है तो बाहर में जो लोग हैं उनको बुलवा दीजिए, जो पदाधिकारी निबंधन में लगे हैं, जहाँ जहाँ का बच्चा हुआ उनको बुला दीजिए। तो कस्बा वाले लोग भी जा सकते हैं। कस्बा का अब हम सुनवाई नहीं हो पाएगी, उसको शाम को रिव्यू करेंगे, उसमें होगा। तो कस्बा के भी जो लोग बैठे हैं जिन्होंने निबंधन कराए वो बाहर जा सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? नीरज कुमार, बताइए आपका क्या शिकायत है? माइक लीजिए यहाँ। सर हमारा जमाबंदी फट गया, नष्ट हो गया, विभाग का काम है। तो हमने CO साहब से बात की कि सर मेरा जमाबंदी फट गई है, तो फिर कैसे होगा? तो CO साहब बोले कि सरकारी वकील से उनका माफी करवा लीजिए। सर हम POP करवा करके पूरा पैनल करवा लिया। इसके बाद जाकर कर्मचारी साहब से रिपोर्ट बना करके दे दिए, RO साहब रिपोर्ट बना के दे दिए। तो सर के पास जाते तो सर आज कल परसों सर 3 महीना से हैरान कर रहे हैं, कमाने खाने वाला आदमी सब उसमें परेशान। बताइए, ये अनुशंसा, अच्छा थोड़ा शांत रहिए। ऐसा है बाबू, आपसे मेरा प्रश्न ये है, ये इन्होंने आपके पास कर्मचारी ने और इन्होंने बहुत दिनों से रिपोर्ट किया हुआ, जुलाई से चल रहा है आपके पास। 21 सितंबर से बैठ जाइए, 21 सितंबर से क्यों आप रखे हुए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? किस अंचल का मामला है जो रो रही है? इनको अच्छा, इनको सुन लेंगे, बोल कोई बात नहीं। आप कौन अंचल का मामला है? कस्बा का है? अच्छा आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आपका अगला नंबर आपका आ जाए, कोई बात नहीं। एक जनी को जो रो रही है उसको बुला लीजिए। प्रणाम सर। सर इनका एक ही सर रसीद दिए हैं, 1980 का है सर, वही सर वेरीफाई नहीं होने के कारण सर ऐसा। माफी अगर मान लो नहीं है, कैसे करना? हमारा सरकार का चिट्ठी क्या है वो बताओ।
ऐसे मामलों में क्या करना है? सर माफी करा सकते हैं और रसीद का वेरीफाई ये तो करा दिया, माफी करा दिया, पोजीशन में है या नहीं है ये देख लो, दखलकार है कि नहीं? दखलकार में सब कुछ है सर, माफी किया हुआ सारा सब कुछ। आरओ साहब, कर्मचारी साहब, जमीन सरकारी नहीं है, खतियान में, रेवेन्यू खतियान में, आरएस या सीएस में सरकारी जमीन नहीं है, कोई दूसरा आदमी आपको दावा आपत्ति नहीं कर रहा है, ये दखल में है, सब कुछ है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इलेक्शन भेजे सर, ये क्यों बोल रहे हैं? कर देंगे सर। तो फिर इसका मतलब क्या निकाले? अभी सर बहुत दिन से इलेक्शन के पहले सर यहाँ आए थे सर, ऑफिस में आए थे सर। इलेक्शन का 1 महीना से ऊपर हो गया, 1.5 महीना सर इधर नहीं आए हैं, इधर नहीं आए, कर देंगे सर इनका लटका करके परेशान करने की मानसिकता त्याग दीजिए। नहीं कर देंगे सर। सितंबर से महाराज, सर 21 सितंबर से आपके लॉगिन में पड़ा हुआ है। फिर हम आपके पास कैसे पहुंचेंगे तो हमसे समझ में बाहर। सर ये इलेक्शन के पहले ही आए दिन को बोले थे कि कल रुक जाइए, हम लोग गए थे। इलेक्शन को हुए भी तो कितने दिन हो गए? उसके बाद सर नहीं ध्यान में, सर नहीं बता पाए हैं। ध्यान में तो आपके लॉगिन में पड़ा हुआ, तो आपको नींद कैसे आ रहा है? केसेस कर देंगे सर। पब्लिक फिर नाराज नहीं होगी हम पे? क्या दिन में करिएगा? सर 3 से 4 दिन में कर देंगे। मानसिकता त्यागिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम पड़ जाएगा। हो जाएगा। ठीक, कितना आपके पास पड़ा हुआ है इस तरह का मामला? सर मामले सर आते रहते हैं, अभी 200-250 है सर। आपका 1 सप्ताह में कर देंगे ये, ठीक है? कर देंगे। और नहीं होगा तो फिर आइएगा डीएम साहब के पास, हम उसको करवा देंगे आपको, ठीक है? सर इनका अभिलेख बना करके प्रॉपर है। इनका ही नहीं, और भी जो लोग ऐसे 250 सबका निदान करवाइए। हाँ सर ऑर्डर सीट में लगा हुआ, ठीक है भाई, आपकी बात कर को देंगे। मान के ही हम देखे ना। ठीक है, धन्यवाद, आप जा सकते हैं। वो माता जी कौन जो इधर आ जाइए, जो मानिए जो थी ना एक, कसबा के जो है, इधर आइए। ललन कुमार भी आए हैं क्या बनमानकी के? नहीं है, कोई बात नहीं। एक बाहर में भी घोषणा करवा दीजिए और अंदर भी। ये ललन कुमार है क्या? बनमानकी के बाहर में हो तो उनको बुला दीजिए। कि कोई भी आवेदन डायरेक्ट मंत्री या प्रधान सचिव के पास न दें। आप पहले 1 मिनट पहले सीओ को दे दें, वो नहीं सूद कर्मचारी को, सीओ को, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, उसके बाद ही मेरे पास आए। आपका आवेदन माता जी? और सब आवेदन लगा दीजिए रिसीव। अच्छा, वो तो उसमें से ढूंढना पड़ेगा। कसबा का फाइल मंगा लीजिए। आपका कस्बा का फाइल में देख लीजिए, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन तब तक आप बताइए क्या है। नहीं ये नहीं, आपके पास भी है कुछ शिकायत? बताइए आपकी क्या है, ढूंढने में टाइम लगेगा, बहुत सारे आवेदन है। बताओ आपके पास क्या तकलीफ है? मेरे पति के, हम विधवा महिला हैं। ये मोहम्मद इश्तियाक आलम का होगा आवेदन। किसके नाम से दिया आपने आवेदन अभी? क्या नाम? नासरीन बानो के नाम से। बीबी नासरीन बानो के नाम से। नसरीन बानो। बीबी नासरीन बानो के नाम। हाँ, बीबी बानो करके होगा। क्या नसरीन बानो। मैं विधवा हूँ, मेरी एक बच्ची है। मेरे पति के हिस्से में 5 एकड़ 13 डिसमिल 7 कड़ी जमीन मिले थे। उनमें से 2 एकड़ 35 डिसमिल जमीन मेरे भैंसुर फर्जी हिब्बा बना करके मोटिसन दाखिल किए थे, जो कि उसका मोटिसन अस्वीकृत हो गया है। फिर भी अस्वीकृत होने के बावजूद उसका जो है कि उसके नाम से जमाबंदी खोल दी गई है, जो कि उसके लिए हम एडीएम साहब के यहाँ ये किए थे, रद्दीकरण। स्वीकृति का कागज है? कहाँ है इसमें? है सर। स्वीकृति हुआ है कहाँ से? सीओ साहब के यहाँ से? नहीं, तो एडीएम साहब के यहाँ से। मतलब उसका मोटिसन जब हुआ ही नहीं, तो उसके नाम से जमाबंदी कैसे खोली गई सर? और उसके नाम से जो है कि एडीएम साहब